हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो टू वेरिएबल पे तो मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से हमें ग्राफ बनाने हैं और कैसे इनको सोल्व करना है। तो हम पहला, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं पहला पार्ट उठाता हूँ। इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं हम। x + y = 4। अब देखो, हमारे पास कोई भी ग्राफ होता है किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है। कोई भी ग्राफ में बनाना होता है, ये आपको पता ही है। और इस साइड x एक्सिस होता है, इस साइड y होता है, x होता है इस साइड। ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है। अब देखो, इनका जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे सेम लेंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये हम सेम लेंगे। देखो, ये 1 होगा, ये 2, यहाँ पर 3, ये 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 और 3। अब देखो, ये माइनस का है तो ये नंबर माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनाना है। अब देखो, अब हमारे जो पॉइंट दे रखे हैं, अब की बार हमें क्या इक्वेशन बना के दे रखी है, इसमें हमें पॉइंट निकालने, एक्स और वाई के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। एक्स और वाई के पॉइंट निकालने, तब जाके हम इसको सोल्व करेंगे। तो पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x + y = 4 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। आपको ज़्यादा स्टेप नहीं चलने, सिर्फ 2 स्टेप ही चलने हैं। और ज़्यादा चलना चाहो तो 3 चल सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 का रेफरेंस करूँगा आप कि 2 ही करें आप। तो मैं यहाँ पर x और y आप रख ले हुए बॉक्स में, ठीक है। अब देखो, हमारे पास x + y है, तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं x को रख लेता हूँ यहीं पे 4, और y को इस साइड लगाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। मैंने y की जगह क्या रखा, 0 रख दिया। तो देखो क्या बच गया, x = 4, y की जगह मैंने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये हमने कर दिया, ये हमने क्या रखा था, y की जगह 0 रखा था। अब की बार हम क्या करते हैं, x की जगह y की जगह हम ना 4 रख लेते हैं। मैंने y की जगह रखा 4, तो मैंने y की जगह 4 रख दिया। देखो, ये हमारे पास क्या बन के आ गया, x = 4, y की जगह हमने क्या रखा है, 4 ही रखा है, तो -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ तक आपको टेबल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप लिखो कैसे, हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है तो पहले x आता है, बाद में y आता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 और 3 लिख देता हूँ, तो जो 2 है ना, वो तो x का टर्म है, और जो 3 है वो y की टर्म है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 4 0, ठीक है, और 0 और 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चीज़ को मैं आपको ग्राफ पे देखते कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने पहले बना रखा है ग्राफ को, वो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो देखो, हमारे पास जो नंबर निकल गया, क्या निकल गया, 0 और 4 निकल गया एक तो, और एक निकल गया 4 और 0, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, इस तरह आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये साइड किसकी, माइनस की, ये साइड माइनस की है, ये प्लस की, ये प्लस की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सब एक्सरसाइज आप इससे पहले वाले जो 4.1 है उसमें कर चुके हैं। अब देखो, हमारे पास पहला नंबर क्या, 0 और 4। तो 0 किसका है, पहला नंबर होता है x का, तो x की वैल्यू तो 0 है, तो 0 हमारे पास ये पॉइंट होता है। और y की वैल्यू 4 है, तो y की लाइन किस साइड है, इस साइड है, तो 4 ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम डिनोट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसको 0 और 4, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, ठीक है। इसको मैं a नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा देखो, पहले वाला नंबर क्या है, x, दूसरे वाला y। तो 4 हमारे पास किसका, x का, और y का 0। तो 0 तो सबका 0 यही होता है, ठीक है। जो ये सेंटर होता है ना, ओरिजिन बोलते हैं इसको, ये 0 और 0 का ही होता है, मतलब x भी 0 और y भी 0। तो y का तो 4, y का तो 0 है, x का 4 है, और x का 4 किसका, प्लस का, तो प्लस की तरफ जाएंगे, तो x का 4 हमारे पास ये रहा नंबर, तो यहाँ पर आ गया है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 4 और 0, ठीक है, और एक इसको हम b नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन के आ गई। अब कुछ नहीं करना, हमें इनको मिला देना है। आप ऐसे करके मिला दोगे आप इनको।
आप पेंसिल से बनाएंगे, ग्राफ ले आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कॉपी में बना लेना ऐसे ही। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये जो लाइन जा रही है कौन सी इक्वेशन की जा रही है, वो इक्वेशन के बारे में हम लिख देंगे। कौन सी थी हमारे पास, ये थी x + y = 4। बस ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरी नहीं कि हम यहीं तक रुकेंगे, बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। बस हमें ऐसे ही ग्राफ बना के दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। ठीक है, पहला पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी सब नोटबुक में कर लेना। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमें करना है। सेकंड पार्ट हमारे क्या है, x - y = 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखो हमें ग्राफ बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा। अब 3 वेरिएबल लेना तो 3 ले लो, 2 बनाना चाहो 2 बना लो। सॉरी वेरिएबल नहीं, एक वेरिएबल तो x और y रहेंगे। तो देखो अब नंबर की बात करें, वही करना हमें, इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैं x को यहीं रख लेता हूँ, 2 का 2 रहेगा, और जो माइनस का y साइड जाएगा तो 2 की साइड, तो प्लस का y हमारे पास हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, किसी न किसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, या हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये बनाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो अब हमने बना लिया तो हम करते हैं इसको सोल्व। देखो अब मैंने रखी y की वैल्यू, सबसे पहले मैं रख लेता हूँ 0। y की मैंने 0 रख ली, तो x की क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। देखो भाई हमने y की जगह क्या रखा है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो मैं x की जगह लिख देता हूँ 2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब अगले देखो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक तो ऐसे निकाल लेंगे आप, एक मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ। अब मैं x की जगह 0 रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने x की जगह, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - y = 2। x की जगह मैंने 0 रख किया, माइनस का y = 2। तो यहाँ पर माइनस का y बच गया बराबर में 2। अब ये माइनस का y है, तो ये 2 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y तो प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमें 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, वो भी माइनस के। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको ग्राफ में कैसे करना वो देखिए आप, मैंने ग्राफ बना रखा है पहले से ही। देखो अब क्या करना है हमें, ये सब दे रखा है, तो हमारे पास क्या पॉइंट निकल गई 0 - 2। ये इसको हम a नाम दे देते हैं, और दूसरे का नाम है b, 2 और 0। अब देखो पहले वाला नंबर x का होता है, तो x हमारे पास 0, ओरिजिन हमारे पास दोनों का 0 0 होता है, ये 0 0 पॉइंट होता है दोनों का। ठीक है, 0 0 होता है ये। तो x का तो 0 और y का -2, तो y का किस साइड है माइनस का, तो नीचे की तरफ है, तो माइनस का 2 ये हो गया। इसको हम लिख देंगे 0 - 2। ठीक है, अगला देखिए आप, y का तो हमारे पास 0 और x का 2 है, तो x की लाइन ये है हमारे पास, और x का 2 कौन सा है, ये है। इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2 और 0। ऐसा हमारे पास ये 2 पॉइंट निकल के आए, ये कोई पॉइंट नहीं, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए हम इनको मिला देंगे, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको मिला देना है। हमारे पास क्या बन के आ गई, इक्वेशन बन के, जो इक्वेशन हमें दी थी उसकी लाइन बन के आई, कितनी लाइन बनेंगी या किस टाइप की बनेगी। ठीक है, अब आप जो भी पॉइंट रखोगे ना, इनके बीच में जाएगा, कोई भी एक पॉइंट रख लो, इनको कटेगा ही काटेगा वो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अब इनकी जगह कुछ और पॉइंट भी रख के देखोगे ना, इनकी जगह कुछ भी रख लो, इनके बीच में ही काटेगी। ठीक है, अब देखो अब अगला इसका जो पार्ट है, इसका अब देखो 5th पार्ट। देखो मैं 5th पार्ट करा देता हूँ। यह है 3 - 2x + y, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसको मैं देखिए हमारे पास इसका 5वां पार्ट देखिए, हमारे पास ये दे रखी है इक्वेशन। तो हमें सोल्व क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बॉक्स बना लेना है। अब की बार हम 3 नंबर लेके देखेंगे। ठीक है, ये x ये y हो गया हमारे पास। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं पर अच्छे से, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो देखो ये हमारे पास 3 हो गया,
मैं यहाँ पर सपोज करो y रख लेता हूँ, ठीक है। तो 2x इस साइड लिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2x बराबर में y। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर में 3 माइनस 2x। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैंने x की वैल्यू रखी 0, मतलब x की जगह मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर में 3 माइनस 2। x की जगह मैंने 0 रखा है तो 0, y बराबर में, अब 3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो x की जगह हमने 0 रखा तो y की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं x की जगह रख लेता हूँ 1, ठीक है। x की जगह 1 रख रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर में 3 माइनस 2। x की जगह मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1। तो इसकी जगह मैंने 1 रखी तो इसकी भी 1 आ गई, ठीक है। अब मैं एक वैल्यू और रख लेता हूँ इसी चीज़ में। हम इसमें कुछ माइनस का पुट कर लेते हैं अब की बार, ठीक है। तो माइनस का 5 कर लेते हैं, माइनस का 2 कर लेते हैं, माइनस का 1 कर लेते हैं। सबसे पहले 1 ही कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कभी भी आप ग्राफ के ऊपर काम करो या हमें कोई नंबर पुट करना हो अपनी तरफ से, तो सबसे पहले आप प्रेफर करो कि 1 0 -1 इनको पुट करा करो। किस किस को, 1 0 -1 सबसे पहले इनको ट्राई किया करो, उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्राई किया करो, क्योंकि इन नंबरों पे ट्राई करने में मेरे लिए ईजी पड़ता है। तो मैंने 1 और 0 तो कर लिया, अब -1 करके देख लेते हैं। देखो y बराबर में 3 माइनस 2, और x की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह मैंने -1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 कर देता हूँ। तो y बराबर में 3, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, y का 5 आ गया। ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। अब इसको ग्राफ पे कैसे करेंगे, अब देखिए उसको। आप ग्राफ मैंने बना रखा है, अब देखिए हमारे पास ये टेबल थे, हमारे पास टेबल क्या निकल गए थे, 0 और 3, 1 1 और -1 और 5, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं A, इसको B और इसको C, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं करना, ठीक है। आगे देखो हमें क्या करना है, हमें लाइन प्लॉट करनी है और कुछ भी नहीं करना होता। पहला लेते हैं 0 और 3, तो पहले वाला नंबर होता है x का, दूसरे वाला y का। तो x का तो 0 ओरिजिन में हो गया और y का 3 है, वो भी प्लस का, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया निकल के, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम दे दूँ मैं 0 और 3, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट। दूसरा क्या, 1 और 1, मतलब इसका भी 1, x का भी 1, y का 1, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से ही आएगा थोड़ा सा मिस y बेस। हमें ये ग्राफ बनाना था इस टाइप से। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी एक दो ग्राफ है आप खुद बना लेना। फिर भी अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जैसा भी आपको लगता है, अच्छा बुरा जैसा भी है, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जब तक आपके रिस्पॉन्स नहीं पता चलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है या कहाँ पे कुछ और समझाना है।